गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग के सेशन में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। ये ना इस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब बहुत सी चीज़ें इस चीज़ को तय करती हैं कि कौन सेशन में है कौन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है विल पावर। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी बड़े अचीवमेंट्स के लिए हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और उसको यूज़ करना होता है। फॉर अचीविंग समथिंग बिग वी हैव टू इंक्रीज एंड यूज अवर विल पावर। इसके बिना कोई भी बड़ी सफलता संभव नहीं है। अब विल पावर के लिए एक बार ना ये देखने के लिए कि ज़िंदगी में विल पावर का क्या महत्व होता है सफलता के लिए, एक बार एक बहुत 20-25 साल की ड्यूरेशन का एक सर्वे किया गया था। उसमें कुछ बच्चों को बचपन में बिठाया गया, सामने उनकी टेबल रखी हुई थी। टेबल में एक एक चॉकलेट रख दी और उन बच्चों को कहा गया जो भी इस चॉकलेट को आधे घंटे तक नहीं खाएगा उसके एक चॉकलेट और रख दी जाएगी उसके साथ। तो उसमें से ज़्यादातर बच्चे 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट अपने आप को रोक ही नहीं पाए। बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जो कि आधे घंटे तक अपने आप को रोक पाए उस चॉकलेट को खाने से, और फिर उनकी चॉकलेट डबल हो गई। फिर उन्हीं बच्चों पे धीरे 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 स्टडी सालों के साल बीतते गए, करते गए। तो जब देखा कि वो लोग बाद में बड़े हो गए, अपने अपने प्रोफेशन में लग गए, तो जो बच्चों के अंदर विल पावर ज़्यादा थी, जिनने 2 चॉकलेट तक इंतजार किया था, वो बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति थे अपने हर क्षेत्र में। तो विल पावर का बहुत महत्व होता है। अब विल पावर को बढ़ाने के लिए हम छोटे छोटे 2-3 उपाय क्या कर सकते हैं। एक तो है कि एक जैसे एक ही दिन में अच्छी खासी लिस्ट मत बना लीजिए कि अपना डाइट प्लान में मिठाई भी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सुबह सुबह 5 बजे उठ के ये भी कर दूंगा। एक बार में एक चीज़ लीजिए, बस एक चीज़ के ऊपर काम करिए, 21 दिन तक लगातार करिए। जब वो आपकी आदत में शामिल हो जाए फिर दूसरी चीज़ उठाइए, तभी ये हो पाएगा। एक बार में 10 चीज़ें लेके नहीं होगा। दूसरा है कि विल पावर को जो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही हैं इनको लाओ मत। जैसे आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा घर में रखो ही मत, लाओ मत। जब होगा ही नहीं तो उस बारे में दिमाग ही नहीं जाएगा बिल्कुल। और एक चीज़ आखिरी जो कह सकते हैं, इमोशंस और लॉजिक के बीच की फाइट विल पावर के, इमोशंस और लॉजिक के बीच की जो फाइट होती है ना, उसी को विल पावर कहते हैं। जो चीज़ होना चाहिए और जो हमारा मन कह रहा है। और जहाँ विल पावर हार जाती है, जहाँ हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि हमने अपने इमोशंस को और मन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा है। मन और इमोशन को बहुत महत्व देंगे तो विल पावर हार जाएगी। दुनिया में ऊंची से ऊंची फिलोसफी भी कहती है कि भाई इसे डिटैचमेंट बना के रखो अपने इमोशन से, इमोशन का गुलाम मत बनो मन का। और जब आप अपने मन से डिटैचमेंट कर लेते हैं ना, अलग ही लेवल की एक पावर मिलती है आपको। कई चीज़ों में क्लियरिटी भी मिलती है, जिससे कि मन अलग जाके कुछ भी कर पाता है। तो ये विल पावर बनाने के कुछ उपाय थे। बाकी हर्बल लाइफ से लगे रहिए, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू। नमस्कार।